नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गीता सारम, जहां गीता का हर अध्याय हमारे भीतर प्रकाश के रूप में उतरता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 16 में। ये वो ज्ञान है जहां भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दो स्वभावों की गहरी व्याख्या करते हैं। एक वो जो उसे प्रकाश की ओर ले जाता है, दैवी संपत्ति, और दूसरा वो जो उसे अंधकार में गिरा देता है, आसुरी संपत्ति। ये अध्याय किसी बाहरी युद्ध की बात नहीं करता, ये सीधे हमारे भीतर के युद्ध को सामने रखता है। वो युद्ध जो हर मनुष्य हर दिन लड़ता है, अपने भीतर के प्रकाश और अपने भीतर के अंधकार के बीच। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वे गुण बताता हूं जो मनुष्य को देवत्व के मार्ग पर ले जाते हैं। ये गुण वे हैं जिनसे मनुष्य भीतर से दिव्य बन जाता है। विनम्रता, अहिंसा, सत्य, करुणा, धैर्य, दया, शुचिता, क्षमा, भय का अभाव, दृढ़ता, शांति, संतोष, ये सब दैवी गुण हैं। इनसे मनुष्य का मन शांत होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है, उसका हृदय पवित्र होता है। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से अन्याय नहीं करते। वे सरल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे बहुत प्रिय होते हैं। अर्जुन इन गुणों को सुनता है और उसकी आत्मा में जैसे किसी दीपक की लौ जलने लगती है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, दैवी संपत्ति मनुष्य को मुक्त करती है। ये गुण आत्मा के द्वार खोलते हैं। इन्हें अपनाने से मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही सच्चा साधक बन सकता है। अब कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, जैसे वो मनुष्य के भीतर छिपे दूसरी ओर के अंधकार को दिखाना चाहते हों। वे बोले, अर्जुन, जैसे दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, वैसे ही आसुरी गुण मनुष्य को नीचे गिराते हैं। आसुरी स्वभाव कैसा है? घमंड, क्रोध, कपट, धोखा, कामना की अग्नि, लोभ की लपट, कठोरता, हिंसा, असत्य, दंभ, कठोर वाणी, असंवेदनशीलता, निरंतर असंतोष, ये सब आसुरी गुण हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होती। वो हमेशा ईर्ष्या में जलता है, क्रोध में फटता है, अपने ही भ्रम में खोया रहता है। वो भोगों में डूबा रहता है और सोचता है कि यही जीवन है। लेकिन ये आसुरी गुण मनुष्य को पूरी तरह विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन भारी हो गया। उसे लगा कि वो स्वयं भी कभी-कभी इन अंधकारमय गुणों में फिसल जाता है। कृष्ण ने उसकी चिंता पढ़ ली। वे बोले, अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के भीतर दोनों गुण मौजूद रहते हैं। वो किसे पोषित करता है, वही उसका भविष्य बना देता है। दैवी गुण उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण उसे बंधन में बांध देते हैं। जैसे कोई बीज अंधकार में भी अंकुरित हो सकता है यदि उसे प्रकाश मिल जाए, वैसे मनुष्य में दैवी गुण जाग सकते हैं यदि वो उन्हें अपनाने का निर्णय कर ले। अब कृष्ण मनुष्य की मनोवृत्ति का गूढ़ रहस्य बताते हैं। अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है, ये दुनिया संयोग से बनी है। न कोई ईश्वर है, न कोई नियम, न कोई सत्य। वो सोचता है कि शक्ति ही सत्य है। वो सोचता है कि वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो भोगों में डूबकर यही मान लेता है कि वो आनंद है, पर उसका मन कभी शांत नहीं होता। उसकी इच्छाएं अंतहीन होती हैं। उसका क्रोध उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसका लोभ उसकी आत्मा को अंधकार में ढकेल देता है। कृष्ण का स्वर अब अत्यंत गहरा था। अर्जुन, जब मनुष्य आसुरी गुणों में पड़ जाता है, वो अपने कर्मों के परिणाम से डरता नहीं। वो कहता है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, पर उसके कर्म उसे नीचे खींचते हैं, एक से बढ़कर एक बंधन में डालते हैं। आसुरी गुण मनुष्य को ऐसा बना देते हैं कि वो अपने जीवन का अर्थ खो देता है। वो केवल शरीर के आनंद को ही वास्तविक मान लेता है और आत्मा की उपस्थिति को भूल जाता है। अर्जुन के मन में जैसे कटु सत्य उभर रहे थे। वो देख रहा था कि मानव समाज में कितने लोग आसुरी स्वभाव में फंसे रहते हैं और स्वयं भी कभी-कभी उस दिशा में खींच जाता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी गुण मनुष्य को आत्मा के करीब लाते हैं। आसुरी गुण उसे शरीर के दास में बदल देते हैं। दैवी गुण उसे स्वतंत्र बनाते हैं। आसुरी गुण उसे बंधन में डालते हैं। दैवी गुण उसे शांति देते हैं। आसुरी गुण उसे बेचैनी देते हैं। अब कृष्ण की वाणी में वो करुणा झलक रही थी,
जो केवल सृष्टि के पालनहार के पास होती है। वे बोले, अर्जुन, मनुष्य जन्म लेकर दैवी होता है, लेकिन उसका व्यवहार उसे आसुरी बना देता है। कोई व्यक्ति जन्म से पवित्र नहीं, उसके कर्म उसे पवित्र बनाते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से दुष्ट नहीं, उसके कर्म उसे दुष्ट बना देते हैं। इसलिए तुम हमेशा ये चुन सकते हो कि तुम किस दिशा में चलना चाहते हो, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो पूरी गंभीरता से इस सत्य को आत्मा में उतार रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी गुणों वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रकाश उसके साथ चलता है। उसके भीतर विवेक रहता है, उसके मन में संयम रहता है, उसके जीवन में सरलता रहती है। वो न किसी से कठोर शब्द कहता है, न शत्रुता करता है। वो सत्य से चलता है और सत्य तक पहुंचता है। अब कृष्ण एक गहरा और अत्यंत आवश्यक सच बताते हैं। अर्जुन, आसुरी स्वभाव का परिणाम केवल दुख है। ऐसा व्यक्ति अपने ही जीवन का दुश्मन बन जाता है। वो सोचता है कि वो जीत रहा है, बट वो हर दिन अंदर से हार रहा होता है। वो सोचता है कि वो शक्तिशाली है, बट वो अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, बट वो अपने मन के बंधनों का कैदी होता है। कृष्ण बोले, दैवी स्वभाव तुम्हें मेरे पास लाता है, आसुरी स्वभाव तुम्हें मृत्यु के मार्ग पर ले जाता है। ये कोई धार्मिक सत्य नहीं, ये मन की मनोवृत्ति का विज्ञान है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार को जीत लेता है। जो मन से हार जाता है, वो संसार में लाखों सुख पाकर भी दुखी रहता है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता उभर आई। उसे अब ये तय करना था कि वो अपने भीतर किन गुणों को पोषित करेगा। कृष्ण ने उसके मन की दिशा को समझते हुए कहा, अर्जुन, भीतर के दैवी गुणों को विकसित करना साधना है, और भीतर के आसुरी गुणों को पहचानकर त्याग देना ही मुक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, विश्व उसे झुकने पर मजबूर हो जाता है। अध्याय 16 की ये शुरुआत अर्जुन के भीतर प्रकाश भर चुकी थी। वो समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भूमि पर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। कृष्ण की वाणी अब और गहरी होती जा रही थी, जैसे वे अर्जुन को मन के सबसे सूक्ष्म स्तरों तक ले जा रहे हों, जहां मनुष्य के भीतर चलने वाला हर विचार, हर भावना, हर प्रवृत्ति उसके भविष्य को तय करती है। अर्जुन अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर वो मौन पनप रहा था जो केवल तब उतरता है जब आत्मा जागने लगती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी गुण मनुष्य के भीतर जन्मजात होते हैं, लेकिन उन्हें पोषित करना पड़ता है। जैसे एक बीज स्वभाव से वृक्ष बन सकता है, लेकिन उसे पानी, धूप और मिट्टी की आवश्यकता होती है, वैसे ही दैवी गुणों को भी साधना, संयम, धैर्य, सत्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपने भीतर इन गुणों को संभाले रखे, तो वो अंधकार के मध्य भी प्रकाश के मार्ग पर चलता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, दैवी गुणों का सबसे पहला गुण है निर्भयता। जिस मनुष्य में भय है, वो सत्य को ठीक से नहीं देख पाता। भय मन को बांध देता है, हृदय को संकुचित कर देता है, और जहां भय है, वहां भक्ति का फूल नहीं खिल सकता। निर्भयता तब आती है जब मनुष्य जान लेता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, और जो स्थायी है वो उसके भीतर है। जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि आत्मा अविनाशी है, तब भय की जड़ सूख जाती है। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो वर्षों से भय का कैदी था। कृष्ण आगे बोले, दूसरा गुण है हृदय की पवित्रता। पवित्रता केवल बाहरी व्यवहार से नहीं आती। ये आती है जब मनुष्य का मन ईर्ष्या, छल, क्रोध और कपट से मुक्त होता है। जब हृदय में कोई दूषित भावना नहीं रहती, जब जीवन सरल हो जाता है, ऐसा मनुष्य भीतर से शांत और बाहर से स्थिर रहता है। कृष्ण ने दैवी स्वभाव के अन्य गुणों का वर्णन जारी रखा। अर्जुन, अहिंसा केवल शरीर की नहीं, वाणी और मन की भी होती है। किसी को चोट पहुंचाना केवल तलवार से नहीं होता, कठोर शब्द भी चोट पहुंचाते हैं, कटु दृष्टि भी चोट पहुंचाती है। जो मनुष्य अहिंसा में स्थित होता है, उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। उसके पास बैठने से दूसरों के मन शांत हो जाते हैं। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया, कई बार शब्दों से भी घाव गहरे होते हैं। कृष्ण बोले, सत्य भी दैवी स्वभाव का मूल गुण है, लेकिन सत्य का अर्थ कठोरता नहीं है। सत्य वो है जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो। कड़वे शब्द सत्य में नहीं, अहंकार में छिपे होते हैं। जो मनुष्य सच्चा सत्य बोलता है, वो किसी को दुख नहीं देता। उसके शब्द प्रकाश की तरह होते हैं, जो अंधकार को दूर करते हैं।
कृष्ण की वाणी जैसे मनुष्य के हर स्तर को शुद्ध कर रही थी। अर्जुन, करुणा दैवी स्वभाव की शिरोमणि है। वो हृदय जो दूसरों के दुख में कांप उठता है, वो ईश्वर का सबसे निकटवर्ती बन जाता है। करुणा मनुष्य को कठोरता से बचाती है। करुणा मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। जिस मन में करुणा है, वो किसी से शत्रुता नहीं करता। अब कृष्ण ने दैवी और आसुरी स्वभाव के बीच का गहरा अंतर स्पष्ट किया। अर्जुन, दैवी स्वभाव मनुष्य को ऊपर उठाता है, आसुरी स्वभाव उसे नीचे गिराता है। दैवी मनुष्य शांति चाहता है, आसुरी मनुष्य विजय चाहता है। दैवी मनुष्य सत्य चाहता है, आसुरी मनुष्य शक्ति चाहता है। दैवी मनुष्य आत्मा की सुनता है, आसुरी मनुष्य अपनी इच्छाओं की आवाज सुनता है। दैवी मनुष्य संयम में स्थित रहता है, आसुरी मनुष्य अपनी वासनाओं का दास बन जाता है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग हमेशा कहते हैं, मैं ही महान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। ऐसे मनुष्य दिखावे में रहते हैं। वे अपने कर्मों को पुण्य मानते हैं, इवन जब वे पाप कर रहे हों। वे दान भी करते हैं, बट केवल प्रसिद्धि के लिए। वे धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, बट केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। उनका जीवन भीतर से खोखला होता है, पर बाहर से चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन को लगा कि वो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता है, और कभी-कभी वो स्वयं भी इस मार्ग की ओर खिंच गया था। कृष्ण बोले, अर्जुन, आसुरी स्वभाव का आधार होता है अहंकार। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को सच मान लेता है, वो अपने ही मार्ग से भटक जाता है। आसुरी व्यक्ति यही मानता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, बट वो स्वयं अपने मन का नियंत्रण खो चुका होता है। अब कृष्ण आसुरी मनोवृत्तियों का सबसे सूक्ष्म स्वरूप बताते हैं। अर्जुन, आसुरी लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। उनकी इच्छाएं अंतहीन होती हैं। वे आज जो चाहते हैं, कल उसी को छोटा समझकर कुछ और चाहने लगते हैं। वे अपने धन को बढ़ाते रहना चाहते हैं। वे अपने भोगों को बढ़ाते रहना चाहते हैं। वे अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहते हैं, और इस चाह के कारण उनका मन अशांत रहता है। अंधकार का सबसे बड़ा रूप यही है, अतृप्ति। जब मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, वो कभी शांत नहीं होता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि जिस बेचैनी को वो जीवन का हिस्सा मान रहा था, वो वास्तव में आसुरी गुण था। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी मनुष्य में संतोष होता है, लेकिन संतोष का अर्थ ये नहीं कि वो आलसी है। संतोष का अर्थ ये है कि वो जो है उसमें भी शांत है, और जो नहीं है उसे पाने के लिए भी शांत मन से प्रयास करता है। जबकि आसुरी व्यक्ति वो है जो सब होने पर भी शांत नहीं। उसके पास कितना ही सुख क्यों ना हो, वो भीतर से खाली रहता है। कृष्ण बोले, दैवी स्वभाव वाले मनुष्य का जीवन सरल होता है। वो ईश्वर के नियमों का पालन करता है। वो सत्य में चलता है। वो अपने मन को संयमित रखता है। वो अपने जीवन को साधना की तरह जीता है। और ऐसा मनुष्य मेरे निकट आता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रकाश होता है। अब कृष्ण के स्वर में चेतावनी थी, बट प्रेम भी था। वे बोले, अर्जुन, आसुरी स्वभाव मनुष्य को 3 द्वारों की ओर धकेलता है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। ये मनुष्य को सत्य से दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जीत लेता है, वो वास्तव में विजेता है। जो इन तीनों का दास बन जाता है, वो अपने ही जीवन का विनाश कर देता है। अर्जुन अब अपने भीतर झांक रहा था। वो देख रहा था कि उसके भीतर कभी कभी क्रोध उठता है, कभी लोभ उसे घेर लेता है, कभी मोह उसे बांध लेता है। और अब उसे समझ आ रहा था कि इनसे मुक्त होना ही सच्ची साधना है। कृष्ण ने उसके मन को पढ़ते हुए कहा, अर्जुन, दैवी गुणों को अपनाना आसान नहीं, बट असंभव भी नहीं। हर दिन का एक छोटा प्रयास मन को प्रकाश की ओर ले जाता है। एक छोटा निर्णय तुम्हें अंधकार से दूर ले जाता है। हर छोटा त्याग तुम्हें पुरुषोत्तम की ओर ले जाता है। अध्याय 16 का ये दूसरा भाग अर्जुन के भीतर एक नई समझ पैदा कर चुका था कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के गुणों के बीच चलता है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है, वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण की वाणी अब अर्जुन को उस स्थान पर ले जा रही थी जहां मनुष्य को अपने भीतर के 2 स्वरूप, दैवी और आसुरी, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
वो स्थान जहां मनुष्य जान जाता है कि उसका भविष्य किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि उसके भीतर जन्म लेने वाले विचारों से तय होता है। अर्जुन बिल्कुल मौन था। वो सुन नहीं रहा था, वो अनुभव कर रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी और आसुरी स्वभाव केवल कर्मों से नहीं पहचाने जाते, वे मनुष्य की नीयत से पहचाने जाते हैं। कोई एक ही कर्म दो अलग अलग नियतों से कर सकता है। दिखने में वो वही लगता है, बट उसका फल बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति दान करता है आत्मा की प्रसन्नता के लिए, दूसरा दान करता है प्रसिद्धि के लिए। एक व्यक्ति प्रेम करता है करुणा से, दूसरा करता है स्वार्थ से। एक व्यक्ति सेवा करता है विनम्रता से, दूसरा करता है अहंकार दिखाने के लिए। कर्म वही, बट उसकी जड़ अलग। दैवी स्वभाव उस जड़ से जन्मता है जहां सत्य और विनम्रता है। आसुरी स्वभाव उस जड़ से जन्मता है जहां स्वार्थ और अहंकार है। अर्जुन के मन में जैसे किसी नई दृष्टि का जन्म हुआ। वो देख पा रहा था कि मनुष्य का चरित्र उसकी नीयत में छिपा होता है, उसके कर्मों में नहीं। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग कहने को तो बहुत धार्मिक दिखते हैं। वे अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट उनके भीतर कोई प्रेम, कोई विनम्रता, कोई संयम नहीं होता। वे मंदिर जाते हैं, बट मन की कठोरता वहीं की वहीं रहती है। वे मंत्र जपते हैं, बट मन में द्वेष छिपा होता है। उनका धर्म केवल दिखावा होता है, और दिखावा मनुष्य की आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता। अर्जुन के हृदय पर ये शब्द गहराई से उतरे। वो समझ गया कि सच्चा धर्म उस मंदिर में नहीं जो बाहर है, बल्कि उस मंदिर में है जो भीतर है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य का सच्चा धर्म है अपने भीतर की कठोरताओं को पिघलाना, अपनी वासनाओं को जीतना, अपने क्रोध को शांत करना, अपने लोभ को पहचान कर त्यागना और अपनी आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाना। यही दैवी मार्ग है। अब कृष्ण मनुष्य के पतन का कारण बताते हैं। अर्जुन, आसुरी मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसका मन उसे खींचता है, वो खिंच जाता है। उसका क्रोध उसे आदेश देता है, वो मान लेता है। उसका लोभ उसे कहता है और चाहिए, वो पीछे नहीं हटता। उसका अहंकार उसे कहता है तू सबसे श्रेष्ठ है, वो विश्वास कर लेता है, और इस तरह उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्जुन को महसूस हुआ कि इस सत्य में केवल किसी आसुरी मनुष्य का वर्णन नहीं, बल्कि हर मनुष्य का चित्रण था जिसने कभी अपने मन के सामने हार मानी हो। कृष्ण ने उसकी सोच पढ़ ली। वे बोले, अर्जुन, मनुष्य जब अपने भीतर के अंधकार से लड़ना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे आसुरी स्वभाव की ओर जाने लगता है। लेकिन जब वो अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक नकारात्मक भाव को पहचान लेता है और उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है, यही प्रयास उसे दैवी बनाता है। अब कृष्ण उस मुख्य कारण को बताते हैं जिसकी वजह से मनुष्य अंधकार की ओर फिसल जाता है। अर्जुन, आसुरी स्वभाव की जड़ है अविद्या, अज्ञान। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वो आत्मा है, जब वो केवल शरीर मान लेता है, जब वो केवल मानसिक इच्छाएं मान लेता है, तब आसुरी गुण जन्म लेते हैं। और जब उसे ये स्मरण रहता है कि वो आत्मा है, दैवी गुण प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए ज्ञान ही वो दीपक है जो मनुष्य को अंधकार से बचाता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन की हर गलती की जड़ ये थी कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया था। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य अपने घर का रास्ता भूल जाए वो हर दिशा में भटकेगा। उसी तरह जो मनुष्य अपनी आत्मा का स्वरूप भूल जाता है वो हर इच्छा में, हर संबंध में, हर भोग में, हर अहंकार में भटकता रहेगा। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए संसार एक साधन बन जाता है, बंधन नहीं। अब कृष्ण दैवी और आसुरी मनोवृत्ति का सबसे सूक्ष्म अंतर बताते हैं। अर्जुन, दैवी मनुष्य का ध्यान भीतर होता है, आसुरी मनुष्य का ध्यान बाहर। दैवी व्यक्ति ये देखता है मैं कैसा बन रहा हूँ, आसुरी व्यक्ति ये देखता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। दैवी व्यक्ति सत्य को पकड़े रखता है इवन जब कोई न देखे। आसुरी व्यक्ति दिखावे को पकड़े रखता है इवन जब भीतर से खोखला हो। ये शब्द अर्जुन के लिए किसी शल्य चिकित्सा की तरह थे। उसने खुद को कई बार बाहरी प्रशंसा में फंसा पाया था। कृष्ण ने करुणा से कहा, अर्जुन, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा है या अपनी आत्मा को रोशन करने के लिए? अब कृष्ण आसुरी स्वभाव का सबसे भयावह रूप बताते हैं। अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग कहते हैं मेरी शक्ति हमेशा बढ़ेगी,
मेरा धन कभी समाप्त नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा पा लूँगा, मेरे लिए क्या असंभव है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। उनके जीवन में अचानक गिरावट आती है और वे पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि जो मनुष्य अपने अहंकार पर घर बनाता है वो पहली ही हवा में ढह जाता है। अर्जुन की आंखें नम थीं। वो समझ रहा था कि ये सत्य किसी लोक कथा का हिस्सा नहीं बल्कि हर मनुष्य की कहानी है। अब कृष्ण दैवी मनुष्य की सुंदरता बताते हैं। अर्जुन, दैवी मनुष्य न कभी घमंड करता है, न कभी किसी से कठोरता दिखाता है। वो जीतकर विनम्र हो जाता है, हार कर शांत हो जाता है। वो दूसरों की गलतियों पर क्रोध नहीं करता बल्कि करुणा करता है। वो दुनिया को बदलने की इच्छा नहीं रखता, बट वो अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और जब वो बदलता है, दुनिया स्वयं बदलने लगती है। कृष्ण बोले, दैवी मनुष्य अपने जीवन को भगवान की देन मानता है। वो हर कृत्य भगवान को समर्पित करता है। और ऐसा मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि मेरे चरण सदा उसके साथ होते हैं। अर्जुन अब भीतर का युद्ध साफ देख पा रहा था। ऐसा युद्ध जो किसी के नियंत्रण में नहीं, लेकिन किसी के भीतर लगातार चलता रहता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य को जन्म मिलने का अर्थ ये नहीं कि वो दैवी या आसुरी रूप से निश्चित हो गया। मनुष्य जन्म से कुछ नहीं बनता, वो हर दिन अपनी दिशा स्वयं चुनता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक निर्णय उसे या तो प्रकाश की ओर ले जाता है या अंधकार की ओर। अब कृष्ण उस दिव्य निष्कर्ष पर आए जो इस अध्याय का मूल है। अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी गुणों की ओर अग्रसर होता है वो मुक्ति की ओर चलता है। जो आसुरी गुणों में पड़ जाता है वो बंधन में गिरता है। यही संसार का नियम है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, मैं प्रकाश का मार्ग चुनता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और उनकी मुस्कान जैसे ब्रह्मांड के हर कण में फैल गई। अध्याय 16 के इस तीसरे भाग ने अर्जुन के भीतर दृढ़ संकल्प जगा दिया था। वो जान चुका था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि अपने भीतर किस गुण को पोषित करना है। कृष्ण अब अर्जुन को उस अंतिम सत्य तक ले जा रहे थे, जहां मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को पूर्ण स्पष्टता से देख लेता है। जैसे कोई दर्पण सामने रखा हो जिसमें मनुष्य अपने चेहरे का हर निशान देख सकता है, वैसे ही ये ज्ञान आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा रहा था। अर्जुन पहले से कहीं अधिक शांत, अधिक सजग, अधिक जागृत था। उसके मन में जैसे अंधेरे का एक एक पर्दा हट रहा था और प्रकाश भीतर उतर रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी और आसुरी स्वभाव केवल व्यवहार नहीं है, ये चेतना के स्तर हैं। दैवी स्वभाव वो है जहां मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। आसुरी स्वभाव वो है जहां वो केवल अपनी इच्छाओं की आवाज सुनता है। दैवी मनुष्य सत्य को पकड़ता है, इवन जब कठिन हो। आसुरी मनुष्य आराम को पकड़ता है, इवन जब वो गलत हो। दैवी मनुष्य क्षमा करता है, इवन जब उसे पीड़ा पहुंची हो। आसुरी मनुष्य बदला लेता है, इवन जब उसकी आत्मा रो रही हो। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर उस गहरी लड़ाई को उजागर किया जो हर मनुष्य अपने भीतर जीवन भर लड़ता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, दैवी गुणों वाला मनुष्य अपने कर्तव्यों को भगवान की इच्छा मानकर निभाता है। वो जानता है कि उसका कर्म उसके हाथ में है, बट उसका फल भगवान के हाथ में है। इसलिए उसका जीवन सहज, शांत और संतुलित रहता है। उसे न सफलता पर घमंड होता है, न असफलता पर टूटन। उसकी दृष्टि समभाव में रहती है। कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य सफलता को अपना अधिकार मानता है। वो सोचता है, मैंने सब किया है, इसलिए फल भी मेरा है। वो फल के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, चिंता करता है, घृणा करता है। और जब उसे वो फल नहीं मिलता तो उसका मन टूट जाता है, वो निराश हो जाता है। उसके भीतर गुस्सा उठता है और धीरे धीरे उसका मन अंधकार से भरने लगता है। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया कि संसार के अधिकांश लोग इसी जाल में फंसे हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, आसुरी मनुष्य अपने कर्मों की सीमा नहीं जानता। वो ये सोचता है कि वो हर चीज पर अधिकार कर सकता है। वो नियमों को तोड़ता है, धर्म की अवज्ञा करता है और अपने सुख को ही सर्वोच्च मानता है। ऐसे लोग दूसरों को चोट पहुंचाने से भी नहीं डरते। वे मोह, लोभ और अहंकार के दास बन जाते हैं। अब कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। अर्जुन, जब मनुष्य आसुरी स्वभाव में पड़ जाता है, उसके जीवन में 3 द्वार खुल जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे बाहर निकलना कठिन नहीं,
बट मनुष्य को निर्णय लेना पड़ता है। यदि वो इन तीनों को त्याग दे तो उसका जीवन शुद्ध हो सकता है, लेकिन यदि वो इनमें फंसा रहे तो उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, काम वो आग है जो कभी बुझती नहीं, क्रोध वो ज्वाला है जो सबको जला देती है, इंक्लूडिंग स्वयं को। लोभ वो प्यास है जो कभी शांत नहीं होती। अर्जुन, ये तीनों मनुष्य की आत्मा पर धूल की तरह जमते हैं, और जब आत्मा पर धूल जम जाती है वो प्रकाश को पहचान नहीं पाती। अर्जुन ये सुनकर भीतर कांप गया, जैसे उसके भीतर से कोई कठोर परत हट रही हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम इन 3 द्वारों से बच जाओ तो तुम सहज ही दैवी गुणों को प्राप्त कर लोगे, और दैवी गुणों वाला मनुष्य संसार में रहकर भी संसार से मुक्त होता है। उसका मन शांत, सरल, करुणामय और संतुलित होता है। वो न्यायप्रिय होता है, सत्यप्रिय होता है। उसकी वाणी मधुर होती है। वो किसी को दुख देने का विचार भी नहीं करता। वो अपने जीवन को अपने लिए नहीं, सृष्टि के कल्याण के लिए जीता है। अब कृष्ण ने वो सूत्र बताया जो इस अध्याय का हृदय है। अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों की अवज्ञा करता है वो न सुख पाता है, न सफलता, न मुक्ति। वो अपनी मर्जी को धर्म मान लेता है, बट ये अज्ञान है। जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों को समझकर उनका पालन करता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। वो सत्य और असत्य के बीच का अंतर जान लेता है, और जब ये विवेक उसके भीतर स्थिर हो जाता है तब वो दैवी बन जाता है। अर्जुन के भीतर जैसे एक नई जड़ जम गई, एक ऐसी जड़ जो स्थिरता दे रही थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, शास्त्र का पालन करना केवल कर्मकांड नहीं है, शास्त्र ज्ञान का दर्पण है। ये मन को अंधकार से बचने का मार्ग बताता है। ये बताता है कि कौन सा कर्म तुम्हें ऊपर उठाएगा और कौन सा अधोगति में ले जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान के विरुद्ध चलता है वो स्वयं अपनी नाव को डुबा देता है, और जो शास्त्र के अनुसार चलता है वो अपनी नाव को सुरक्षित किनारे तक ले जाता है। अब कृष्ण एक शांत, करुणा भरे स्वर में बोले, अर्जुन, यदि तुम ये समझ लो कि दैवी गुणों को अपनाना तुम्हारा चुनाव है और आसुरी गुणों को त्यागना भी तुम्हारा चुनाव है, तो तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। हर दिन ये निर्णय करो कि तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो या अंधकार की ओर, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जिस दिशा में वो हर दिन कदम बढ़ाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, मैं दैवी गुणों को अपनाना चाहता हूँ। मैं उन 3 द्वारों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना चाहता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में वो आश्वासन था जो केवल ईश्वर दे सकते हैं। वे बोले, अर्जुन, यही निर्णय तुम्हें मुक्त करेगा। यही निर्णय तुम्हें ईश्वर के निकट लाएगा, और यही निर्णय तुम्हें सच्चा योद्धा, सच्चा साधक, सच्चा मनुष्य बनाएगा। अध्याय 16 का ये अंतिम भाग अर्जुन के भीतर प्रकाश बनकर फैल चुका था। वो जान गया था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भीतर लड़ा जाता है, जहां मनुष्य अपने स्वभाव का निर्माण करता है और उसी के अनुसार उसका भविष्य तय होता है। यदि दैवी और आसुरी संपत्ति का ये ज्ञान आपके हृदय में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण के इन पवित्र वचनों ने आपके भीतर वो प्रकाश जगाया हो जो मनुष्य को उसकी असली दिशा दिखा देता है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का मार्ग बनाइए। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां हम गीता को केवल पढ़ते नहीं बल्कि आत्मा में महसूस करते हैं। यदि ये अध्याय आपको अच्छा लगा तो प्रेम से वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रकाश, नई अनुभूति और नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्णा।